आप सभी को जय मसीह की। और उन सभी बहनों को जिनको माँ बनने का अनुभव परमेश्वर की ओर से मिला है, मैं हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और हम सब की तरफ से परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हम सब जानते हैं कि वचन में बहुत बार जो इसमें माताएं आई हैं उनका वर्णन हमको मिलता है और बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनके जीवन से हम बहनें सीख सकते हैं कि परमेश्वर कैसे अपने लिए हमारा इस्तेमाल करता है। और हम एक एक करके कुछ उदाहरण को देखते जाएंगे वचन में से। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी आपको सारा के विषय में, और इसके लिए हम निकाल लेंगे उत्पत्ति उसका 21वां अध्याय। उत्पत्ति उसका 21वां अध्याय पद 1 और 2 को मैं यहाँ पे पढ़ लूँगी। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रियो, हम सभी जानते हैं कि इनकी क्या परिस्थिति थी। यदि हम सांसारिक दृष्टिकोण से देखें तो इनकी क्या अवस्था थी, हम जानते हैं कि ये अपने बुढ़ापे की अवस्था में थे। लेकिन हम जानते हैं कि जो हमारा परमेश्वर है वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, वो एक खरा मनुष्य था और परमेश्वर देखता था कि अब्राहम किस रीति से आज्ञा पालन में आगे बढ़ने वाला था, किस प्रकार से उसकी सच्चाई और उसका जो परमेश्वर के प्रति उसकी सच्ची आस्था थी, विश्वास था, उसको परमेश्वर ने देखा था। और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि इसके द्वारा ऐसा वंश उत्पन्न होगा जिसको कोई गिनने नहीं पाएगा। और हम देखते हैं कि यद्यपि सारा जब तम्बू में रह करके इन बातों को सुन रही थी जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, इसके पहले हम 18वें अध्याय में देख सकते हैं इसको, परंतु फिर भी वो ये जानती थी कि परमेश्वर जो इस समय प्रतिज्ञा कर रहा है अब्राहम के साथ वो सच्चा है। और उसने परमेश्वर के इस बात पर भरोसा किया। उसने ये जान लिया कि परमेश्वर सच्चा है, जो अब तक हमारे साथ रहा वो ज़रूर एक दिन हमारी इस विनती और प्रार्थना को सुनेगा और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करेगा। हम उसके जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरी की और जो तिथि, जो नियत समय था, उस समय में परमेश्वर ने इसहाक के द्वारा अब्राहम और सारा को आशीषित किया। यदि हम देखते हैं इब्रानियों 11 उसके 11वें और 12वें पद को हम देख लेंगे। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। तो हम देखते हैं कि सारा के जीवन से हम बहुत सी बातों को सीख सकते हैं कि किस तरह से धीरज के साथ यदि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को स्मरण रखें, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को याद रखते हुए उस पर अपनी सच्ची आस्था को रखें, विश्वास में दृढ़ रहें, तो हम परमेश्वर की आशीषों को विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी, चाहे संसार हमको कुछ भी कहे, किस प्रकार की भी परिस्थिति क्यों न उत्पन्न करे, हम देखते हैं
कि अपने जीवन में उन आशीषों को देख सकते हैं। जिस प्रकार से अब्राहम और सारा ने इसहाक के रूप में उस पुत्र को पाया। आगे हम देखते हैं कि जब इसहाक उत्पन्न हो गया, इसहाक भी अपने पिता के नक्शे कदमों पर चलने लगा। इसहाक ने वो सारे काम किए जिस प्रकार से अब्राहम सच्चाई और खराई से चलता रहा। जिन कुओं को शत्रुओं ने मिट्टी डालकर ढांप दिया था, उन कुओं को वापस से इसहाक ने खुदवाया और उसी प्रकार से उसने, जिस प्रकार से वहाँ पे बहुत से लोग उसका पानी लेकर के तृप्त हुआ करते थे, अपने जानवरों को तृप्त किया करते थे, वो फिर से उसका उपयोग करने लगे। और आगे हम देखते हैं कि एक अच्छा जीवन इसहाक ने जिया। प्रियो, हम सब की जिम्मेदारी है कि जो भी बातें हम चाहते हैं कि हमारे संतान में दिखें, उस सारी बातों को हमको उदाहरण के रूप में उनके सामने प्रस्तुत करना होता है। जिस तरह से हम जानते हैं कि अब्राहम इसहाक को लेकर के मोरिया पहाड़ पर गया, लेकिन उस वक्त भी इसहाक ने किसी प्रकार की आनाकानी नहीं की थी और वो अपने पिता की आज्ञा को मानने के द्वारा वहाँ पहुँचा और उसने देखा कि जिस परमेश्वर की सेवकाई मेरे पिता करते हैं वो कितना सच्चा है। और उसने वहाँ पे देख लिया कि वो किस तरह से उपाय और प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, किस प्रकार से अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और इस तरह से अपने माता पिता के जीवन से उसने इस बात को सीखा। आइए हम देखते हैं दूसरा उदाहरण जो हमको मिलता है निर्गमन 2 पद 1 से लेकर के 10 में हमको पढ़ने के लिए मिलता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं एक ऐसी परिस्थिति जहाँ पे इब्री बालकों को मारा जा रहा था। और वहाँ पे हम लोग देखते हैं एक माँ की व्यथा, एक माँ की चिंता को हम वहाँ पे देखने पाते हैं। निर्गमन 2 इसके कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और छिपा न सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ाई। हम इस घटना को जानते हैं, बचपन से हम इन चीज़ों के बारे में और इस कहानी के बारे में जो सच्ची घटना है उसके बारे में हम सुनते आ रहे हैं कि किस तरह से एक माँ की जो व्यथा होती है। एक परिवार है जहाँ वो पुत्र उत्पन्न हुआ है जिसका नाम मूसा है और वो हम देखते हैं कि आगे जाकर के उसका नाम मूसा रखा जाता है। जो पुत्र उत्पन्न होता है वो इब्री जाति का है और वहाँ पे जो बेटे थे उसको मार डालने का राजा ने आज्ञा दिया था। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बेटियों को तो जीवित रहने दिया जाता था पर बेटों को मार डाला जाता था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं किस तरह से जो माँ है अपने बेटे को बचाने का प्रयास करती है। ये जो उपाय उसने किया वो एक सांसारिक उपाय है, इसमें कुछ भी घटना हो सकती थी। हम देखते हैं कि इसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, ज़रूर उसने कुछ उपाय किया, जो प्रयास उसने किया वो वाकई में सराहनीय है और उसने परमेश्वर पर जो उसकी आस्था थी उसको उसने नहीं छोड़ा। हम देखते हैं कि वो टोकरी लेती है और उसमें चिकनी मिट्टी और राल लगाती है और उसमें उस बालक को रख देती है। सचमुच में यहाँ पे हम देखने पाते हैं कि जो एक माँ का हृदय होगा वो कितना ज़्यादा साहसी होगा, कितना ज़्यादा निर्भीक होगा कि अपने ही पुत्र को वहाँ उस नील नदी में वो छोड़ आती है। यद्यपि हम देखते हैं कि जो परमेश्वर की इच्छा थी उस बालक के लिए वो आगे हम देखते हैं कि किस तरह से वो पूरी होती है और परमेश्वर कैसे उस बालक की रक्षा और रखवाली करते हैं। और आगे हम देखते हैं कि इजरायलियों को मिस्र से छुड़ाने वाला अगवा जो है वो मूसा ही बनता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से जो मूसा की माँ थी योकेबेद, उसने इस प्रयास को किया। निश्चय ही उसने खूब प्रार्थना की होगी, निश्चय ही वो खूब रोई होगी। ऐसी परिस्थिति में कि
वो अपने बच्चे को किसी न किसी रूप से बचाना चाहती है, और परमेश्वर ने उसकी विनती और प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उपाय निकाला, और उसकी बहन के द्वारा वो बाद में जाकर के फिरौन की बेटी को मिलता है वो टोकरी, और इस तरह से उसका प्रबंध हो पाता है, पालन पोषण हो पाता है, और उसी के माँ के द्वारा उसका पालन पोषण हो पाता है। और हम आगे देखते हैं कि मूसा किस तरह से एक अगुआ बन करके जो स्वयं परमेश्वर से बातचीत करता था, ऐसा आशीषित पुत्र वो बनता है भविष्य में जा कर के, जिसकी कल्पना उस माँ ने कभी नहीं की होगी। प्रियो, हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर जो है वो हमारी विनती और प्रार्थना को सुनता है। हमारी परिस्थितियों को पहचानने वाला परमेश्वर है। वो जानता है कि हम किन हालातों से गुजर रहे हैं, कैसी व्यथा हमारी है, क्या परिस्थिति हमारी है, और आगे वो कैसे उसको सुधारता है। और परमेश्वर जो है वो अधिकारी रूप से उस बच्चे का इस्तेमाल करता है। और हम लोग देखेंगे आगे एक और उदाहरण जो कि पाया जाता है पहला शमूएल उसका पहला अध्याय पद 19 से लेकर के 28 तक। इसको हम जानते हैं कि किस तरह से जो हन्ना है, हन्ना ने भी उस पुत्र को पाया जिसके लिए उसने बहुत विनती और प्रार्थना की। उसकी परिस्थिति को यदि हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा दुखियाँ थी, और उसको उसकी जो एल्काना की दूसरी पत्नी थी, पनीना थी जी जो थी, वो उसको बहुत ज़्यादा चिढ़ाती थी कि वो बांझ है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि किस तरह से अपनी वेदना को आकर के वो बताती है। यहाँ पद 9 में भी हम लोग देख सकते हैं, पहला अध्याय के पद 9 में हम लोग देखते हैं कि वो किस तरह से एल्काना जो है सिलो में जाता था हर वर्ष, और वहाँ पर वो अपने मेलबलि को चढ़ाता था। और वहाँ पर देखते हैं कि जो एल्काना है वो हन्ना से ज़्यादा प्रीति रखता था, लेकिन जो पनीना थी उसकी दूसरी पत्नी, वो हन्ना को चढ़ाती थी, और इस कारण से बहुत दुखी रहा करती थी क्योंकि उसके पास कोई संतान नहीं थी। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा खेदित होकर के, दुखी होकर के वो अपनी व्यथा को परमेश्वर के भवन में बताती है। और वहाँ हम देखते हैं कि एली सोचता है कि उसने दाख मधु पिया है और वो बड़बड़ा रही है, परंतु यहाँ वो बताती है कि अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। तब एली जो वहाँ पे सेवा देता था वो कहता है, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। और उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। और उसके बाद पद 19 में हम लोग देखते हैं, वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए, और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और उस समय पर उसको एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। परमेश्वर ने उसकी आंसुओं की ओर दृष्टि की, परमेश्वर ने उस पर दया की, और परमेश्वर ने जो वरदान उसको दिया एक पुत्र के रूप में, शमूएल के रूप में, हम लोग देखते हैं उसको भी वो चाहती तो स्वार्थी हो सकती थी, क्योंकि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा दुखी थी। और जब एक माँ को एक पुत्र उत्पन्न होता है तो उसके लिए उससे बड़े आनंद की बात और कुछ भी नहीं हो सकता था। और वो चाहती तो शायद अपने उस मन्नत से फिर सकती थी, चाहती तो शायद अपने पास एक स्वार्थी महिला की तरह उसको रख सकती थी, परंतु उसने जो वायदा परमेश्वर से किया था, जो प्रतिज्ञा उसने परमेश्वर के भवन में की थी कि मैं उसे तुझे अर्पण करूंगी, वो उसी के अनुसार वो वैसा ही करती है। और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई, और उस लड़के को सिलो में यहोवा के भवन में पहुँचा दिया। उस समय वह लड़का ही था। हम देखते हैं कितना बड़ा हृदय होगा इस माँ का, जिसने पुत्र तो पाया परंतु वो उसे परमेश्वर के भवन में उसको अर्पित कर देती है, और वो वहाँ पर अपनी सेवकाई को देता है, परमेश्वर का
परमेश्वर का जो भवन था, यहोवा की वो सेवकाई करता है वहाँ पे, और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो आगे जा कर के एक बड़ा नबी बन जाता है, शमूएल। शायद हन्ना के जीवन में ये बातें नहीं हो पाती यदि वो परमेश्वर के सामने दंडवत नहीं करती, परमेश्वर से विनती और प्रार्थना नहीं करती, अपने आंसुओं को उसके सामने नहीं बहाती, और परमेश्वर ने उसके हृदय को जांचा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा और परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद किया, और वो बालक जो है, शमूएल जो है, वो आगे जाकर के एक बड़ा नबी बन जाता है। और हम देखते हैं कि राजा दाऊद का भी अभिषेक इसी नबी ने किया था। प्रिय बहनों, हम लोग देखते हैं कि अक्सर हम लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहते हैं, अपने दुख को हम खुद ही सहना चाहते हैं, और उसके लिए हम कुछ उपाय नहीं करते। जब परमेश्वर के सामने हम अपने दुखों को लाते हैं, परमेश्वर के सामने हम गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते हैं, तो परमेश्वर निश्चय ही उसका उपाय करता है, हमारी विनती और प्रार्थना को वो सुनता है। जिस प्रकार से अभी आपके सामने यहाँ पे पढ़ा गया, जो नया नियम से है, 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और उसका 5वां पद, वहाँ पे इस बात को हम पढ़ने पाते हैं कि मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी। बहुत सी अपेक्षाएं की जाती हैं हम माताओं से कि हम कैसे अपने परिवार को चलाएं, कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करें। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पौलुस जो है वो गवाही को दे रहा है, और वो गवाही जो है वो शुरू होती है तीमुथियुस की नानी से। और हम लोग देखते हैं कि उसकी जो नानी थी, जिसका नाम था लोइस, और उसकी माता का नाम यूनिके। मतलब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से जो बातें उसको सिखाई गई तीमुथियुस को, वो बातें जो है उसके जीवन में दिखी, और हम देखते हैं कि पौलुस इसकी गवाही को दे रहा है और उदाहरण के रूप में बता रहा है कि जो बातें मैंने तेरी नानी में देखी थी और जो बातें मैंने तेरी माता यूनिके में देखी थी, वो बात मैं आज तेरे अंदर भी देखता हूँ, तेरे अंदर भी उस विश्वास की लौ को मैं देखने पा रहा हूँ। परमेश्वर चाहता है कि हम जो बहनें हैं, हम जो माताएं हैं, वो इस तरह का जीवन जिए। बहुत सी अपेक्षाएं हमसे समाज करता है, कलीसिया करती है, हमारा परिवार करता है कि हम कैसा जीवन जिएं। आज के समय में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एक जन्म देने के द्वारा ही हमारा कर्तव्य पूरा नहीं हो पाता। यदि भी बहुत कष्ट के साथ हम अपने पुत्र और पुत्रियों को जन्म देते हैं, उसके साथ ही हमारी जिम्मेदारियां जो हैं और भी बढ़ती चली जाती हैं। हम लोग देखते हैं कि जब वो छोटे होते हैं तब उनकी अलग परिस्थिति होती है, उनके अलग जो है डिमांड्स होते हैं, उनकी अलग इच्छाएं होती हैं, उसके अनुसार हमको उनके साथ व्यवहार करना होता है। जब एक बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, किशोरावस्था में पहुंचता है, तब हमारी अलग जिम्मेदारियां होती हैं कि किस तरह से हम उसको संभालें, कैसे उसके अंदर जो बदलाव है उसको हम लोग कैसे हम निर्देशित करें, कैसे हम उसको सही राह पे चलाएं, कैसे उसको सांसारिक बातों से बचा करके रखें, कैसे हम उसको प्रलोभन से बचा कर रखें। जो इन दिनों हम लोग देखते हैं कि आज के जो समय है बहुत ज़्यादा बदलता जा रहा है। आज के समय वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। आज हमको बहुत सी बातों को सोचने और समझने की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग देखते हैं कि हमारा जो टेक्नोलॉजी है, वो वर्ल्ड है, वो बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है। बहुत सी प्रकार की बातें हैं जो हम लोग सुनते हैं, जो कभी हम लोग नहीं सुने थे पहले कभी। शैतान ने अपना जाल हमारे बच्चों के आसपास इस तरह से बिखेर दिया है कि वहाँ से उनको छुड़ा कर रखना, वहाँ से उनको अलग रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है आज हमारे हम लोगों के लिए, हम माताओं के लिए विशेष रूप से। मैं माताएं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ज़्यादा समय एक बच्चे का अपनी माँ के साथ ही गुजरता है, और कहते हैं वो प्रथम पाठशाला होती है अपने बच्चे के लिए। तो जो बातें हम उसको बचपन से सिखाते हैं, वही बातें ही वो बुढ़ापे तक उनके चित्त में रहती हैं, उनके हृदय में रहती हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम इन बातों को अपने बच्चों तक पहुंचाएं। जो बातें हमने आशीष के रूप में पाई हैं,
जो बातें हमने अपने आत्मिक जीवन में सीखी हैं, वो चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि उन सभी बातों को हम, जब से वो बच्चा हमारे पास आया तब से उसको हम बताने का प्रयास करें, कुछ न कुछ उदाहरण के द्वारा, कुछ न कुछ अपने जीवन में गवाही के द्वारा हम उनको सिखाएं और उनको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाएं। ऐसा हम सोच सकते हैं कि आज जो हमारी माताएं हैं उनके पास बहुत से काम हैं। हम जानते हैं कि आज हमारे पास उतना समय नहीं है, शायद हमारे पास समय की कमी कभी कभी महसूस होती है कि हम कब इन सब कामों को करें। लेकिन परमेश्वर से यदि हम विनती और प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे लिए वो समय निकाल करके देता है, हमें वो अपना गाइडेंस देता है, हमको वो बताता है कि किस तरह से अपने जीवन को हमको जीना है, कैसे हमको अपने जीवन को निर्वाह करना है, कि हम हर एक काम के लिए अपने समय को व्यवस्थित कर सकें। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन में अपना समय बिताएं, ताकि जो बातें हम कर रहे हैं, आज यदि बच्चा हमको देखता है, हमारे जीवन को देखता है, तो हम ऐसी कौन सी गवाही को उसके जीवन में देने पा रहे हैं। वो क्या देखता है हमारे जीवन में, क्या मैं वचन पढ़ रही हूँ, क्या मैं प्रार्थना कर रही हूँ। यदि आज वो मुझे सब चीज़ करते हुए देखेगा तो उन्हीं बातों को वो स्मरण रखेगा कि मेरी माँ इस तरह का काम करती थी, मेरी माता ने मुझे ये चीज़ बताया था, और ये बातें उसके जहन में रहेंगी, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो। हम उनको एक सही गाइडलाइन दे सकते हैं अपने कामों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने दिनचर्या के द्वारा हम उनको एक अच्छा समय व्यतीत करने के लिए बता सकते हैं। हम हमेशा अपने बच्चों को जो है नकारात्मक बातों की ओर ना ढकेलें, परंतु उनको बताएं कि उनके जीवन में जो बातें होती हैं या हो सकती हैं वो किस तरह से उनके लिए हानिकारक है। परमेश्वर के वचन का हम लोग सहारा ले सकते हैं। परमेश्वर के वचन में हम लोग बहुत सी बातों को उनको सिखा सकते हैं। किस तरह के जो हमारे पात्र हैं यहाँ पे वचन में हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है, हम उनके जीवन से क्या सीखें। हम बचपन से उनको बता दें किस तरह का जीवन दाऊद का जीवन था। उसने बहुत से प्रकार के फेलियर्स को अपने जीवन में फेस किया। दाऊद के जीवन में जीवन से उदाहरण को देकर के हम बता सकते हैं। किस तरह से हम देखते हैं कि मूसा को ही ऐसे ही सब कुछ नहीं मिल गया। शमूएल ने जो जीवन जिया वो एक साधारण जीवन नहीं था। परमेश्वर को अर्पित किया हुआ जीवन, परमेश्वर के भवन में दिन रात रहना, अपने माता पिता अपने परिवार से दूर, वो कैसा जीवन जिया और वो क्या बना। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो हम अपने वचन में से बच्चों को बता सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं। किस तरह से हम देखते हैं कि शाऊल जो कि प्रभु के लोगों को सताता था, किस तरह से परमेश्वर के साथ जब इसकी मुलाकात होती, प्रभु यीशु मसीह स्वयं इसको बोलते हैं कि तू मुझे क्यों सताता है, और उसका जीवन किस तरह से बदलता है, और किस तरह से परमेश्वर जो है वो मैं हर एक परिस्थिति में संभालने वाला परमेश्वर है। चाहे हम जीवन में कैसी परिस्थिति में क्यों ना हो, कैसे हम अपने पापों का अंगीकार कर सकते हैं, कैसे हम उसके सामने आकर के अपने वेदनाओं को रख सकते हैं, किस तरह से हम उसके सामने घुटने को टेक करके आंसू को बहा करके अपना पश्चातापी मन को है प्रकट कर सकते हैं, और वो हमें क्षमा करता है और हमें स्वीकार करता है। ऐसा प्रेमी परमेश्वर है हमारा। कई बार बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हमने बहुत सी गलतियां की हैं, हमारे अंदर बहुत सी कमज़ोरियां हैं, शायद परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करेगा, परमेश्वर हमको नहीं चाहेगा, परमेश्वर के पास जाने के लिए हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है कि हम परमेश्वर की निकटता में जाएं या उसका वचन पढ़ें। कई बच्चे इन सब बातों से बहुत डरते हैं, और इसी कारण से बहुत सी गलतफहमियां उनके जीवन में हम लोग को देखने के लिए मिलती है। तो क्यों ना हम उनको शुरुआत से इन बातों को बताएं कि हमारा परमेश्वर जो है वो यद्यपि न्यायी है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उसका जो प्रेम है वो अथाह है, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करने लग जाते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलने लग जाते हैं, तो परमेश्वर कैसे हमारे मार्गों को निर्देशित करता है। हम अपने जवान बच्चों को सिखा सकते हैं, अपने छोटे बच्चों को सिखा सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। जो छोटे बच्चे हैं वो दाऊद के जीवन से सीख सकते हैं कि किस तरह से उसने उस फलिस्ती को हराया और कैसे उसने परमेश्वर के सामर्थ्य को प्राप्त किया, और उसने अपने शक्ति पर विश्वास नहीं किया, परंतु उसने कहा ये लड़ाई मेरी नहीं परंतु परमेश्वर की है। और इस तरह से वो अपनी हर एक परिस्थिति को, अपनी हर एक लड़ाई को परमेश्वर के हाथों में दे सकते हैं, ताकि परमेश्वर उन्हें संसार की हर एक प्रकार की लड़ाइयों में, हर एक प्रकार की विषम परिस्थितियों में उनको विजय दिलाए।
हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि वचन में लिखा है, यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर उसको देगा, बहुतायत से देगा। और परमेश्वर से विनती और प्रार्थना की बस हमको आवश्यकता है और ज़रूरत है। परमेश्वर चाहता है कि हम बहुत से प्रकार की आत्मिक बातों के लिए अपने मन को लगाए रखें। हम इनके जीवन से सीखें कि किस तरह से जो सारा थी वो आत्मिक दृष्टि में एक बहुत ही ज़्यादा परिपक्व महिला थी। भले ही वो संसारिक दृष्टि में बूढ़ी थी, लेकिन हमने देखा कि उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपने जीवन में पूरी होते हुए देखने पाई। वो इसहाक के रूप में उसको पुत्र मिला। और हम देखते हैं कि जो मूसा की माँ योकेबेद, वो भी एक धन्य स्त्री रही, क्योंकि उसने एक अगुवे को अपने कोख से जन्म दिया। हमने देखा कि किस तरह से हन्ना ने शमूएल को जन्म दिया और एक नबी वो बन पाया। ऐसे बहुत से उदाहरण हमको वचन में मिलते हैं। और ये जो चौथा उदाहरण मैंने आपको बताया, जो यूनिके और लोइस, जो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इनका जो जीवन था, इनके जो विश्वास की परख थी, वो पौलुस की नज़र में कितनी ऊंची थी। और हम लोग देखते हैं कि जो हमारी जो संतान है वो हमारे विश्वास की धरोहर है। और कितना ही अच्छा होगा यदि कोई हमारे जीवन को देख करके वो या हमारे संतान को देख करके इस बात को स्मरण रख सके कि हाँ, इस बच्चे में या इस बच्ची में हम इनके माता पिता या फिर इनके बुजुर्गों के विश्वास को देखने पाते हैं। जिस प्रकार की गवाही यहाँ हम देखते हैं कि तीमुथियुस के जीवन में देखी पौलुस ने, और उसने इस गवाही को दिया कि जो तेरी नानी के अंदर में और जो तेरी माँ यूनिके और तेरी नानी लोइस के अंदर मैंने देखी थी, वही आग को, विश्वास के उस लौ को मैं तेरे जीवन में देखने पाता हूँ। और ये गवाही हम चाहे तो अपने बच्चे के लिए भी हम लोग देख सकते हैं, अपने संतान के लिए भी हम देख सकते हैं कि कोई उनको देख करके हमें या हमारे से जो बुजुर्ग हैं, हमारी दादी या नानी, उनको वो स्मरण कर सके और बता सके कि हाँ, वो लोग भी ऐसे थे। और हम बिल्कुल वही बात आपके जीवन में देखते हैं। और ये हम सब चाहेंगे कि हमारे बच्चों के अंदर ये जो विश्वास की लौ है, ये जो विश्वास की दृढ़ता है, परमेश्वर पर आस्था और समर्पण की जो बात है, वो अपने संतान में हम जरूर डालना चाहेंगे। परमेश्वर चाहता है बहनों कि हम इन बातों को सीखें। हमारे अंदर बहुत सी प्रकार की कमजोरियां हैं आज, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर हमें निर्भीक बनाए, परमेश्वर हमें निर्दयता का जीवन दे, परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम एक प्रार्थना में जीवन बिताने वाले हो सकें, एक वचन के साथ, जो वचन परमेश्वर का है उसके साथ हम समय बिताने वाले बन सकें, ताकि एक अच्छी गवाही को अपने संतानों के समक्ष हम रख सकें, ताकि वो जो संतान है हमारी, वो इस संसारिक प्रलोभन से दूर रहे, वो जीवन की सच्चाइयों को जान सके, शैतान के हर एक जालों से वो बच करके वो परमेश्वर के हाथों में रहे। हम जानते हैं कि एक माँ की जो तुलना है वो परमेश्वर से कई बार की गई है। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं, एक उदाहरण हमको मिलता है कि जिस प्रकार से मुर्गी जो है अपने पंखों की आड़ में अपने चूज़ों को, अपने बच्चों को ले लेती है, वैसे ही परमेश्वर जो है अपने पंखों की आड़ में हमें ले लेता है। जिस प्रकार से माता हमको संभालती है, बच्चों को संभालती है, वैसे ही परमेश्वर भी हमको संभालता है। और एक बार माता हमें भूल सकती, लेकिन परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ता, परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता। हम अपने संतानों को इस बात की शिक्षा दें। एक माता होकर के मदर्स डे के इस उपलक्ष्य में आप समूह से मैं निवेदन करना चाहूँगी, और मैं अपने जीवन में भी इस बात को लागू करना चाहूँगी कि जिस तरह का जीवन यहाँ पे मैंने देखा कि इस वचन में मुझे जो दिखाई दिया वो है लोइस और यूनिके के जीवन में, कि पौलुस स्वयं इस बात की गवाही देता है। वैसा ही गवाही हम अपने संतान के लिए चाहेंगे कि कोई देख करके इस बात की गवाही हमारे संतान के लिए भी दे। परमेश्वर हमें से प्रत्येक की सहायता करे कि ना सिर्फ हम संसारिक जिम्मेदारियों को निभाएं, परंतु एक अच्छा समय अपने बच्चों के साथ बिताएं, क्योंकि ये समय हमको दोबारा नहीं मिलेगा। परमेश्वर चाहता है कि एक अच्छा समय, यानी कि क्वालिटी टाइम, एक फैमिली प्रेयर टाइम जो है हमारा हमेशा हमारे बच्चों के साथ होना चाहिए, ताकि वो खुल करके हमसे अपनी बातों को बता सके। और हम जब उनकी समस्याओं को देखें, उनकी समस्याओं को हम जब सुनते हैं, तो हम एक अच्छा समय उनके साथ बिताएं, उनको सही रास्ता बताएं, वचन में से उदाहरण हम उनको दे सकें और उनके लिए हम प्रार्थना कर सकें और वो भी हमारे लिए प्रार्थना कर सकें। और इस तरह से एक अच्छे आत्मिक योद्धा हम उनको बना सकते हैं।
परमेश्वर हमें से प्रत्येक की सहायता करे कि हम जो विशेष रूप से माताएं हैं, जो एक अच्छा समय, एक ज़्यादा समय अपने परिवार के साथ बिताती हैं, अपने बच्चों के साथ बिताती हैं, परमेश्वर हमारी अगुवाई करे कि इन बहनों के द्वारा, जो विश्वासी बहनें थीं, उनके जीवन के द्वारा हम बहुत सी बातों को सीख सकें। और भी कई उदाहरण हमको मिलेंगे जो वचन में से हम लोग को मिलते हैं, उनसे हम लोग सीख सकें और अपने बच्चों को एक सही परवरिश हम देने वाले बन सकें, ताकि हम अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी कलीसिया के लिए एक आत्मिक योद्धा के रूप में, एक आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए हम अपनी तैयारी करने वाले बन सकें। क्योंकि शैतान सचमुच में वो रुका हुआ है कि किसको फाड़ खाए, है ना। तो हम इन बातों को स्मरण रखें और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम एक निर्भीकता का जीवन जिए, एक साहसी जीवन जिए, परमेश्वर में हम एक समर्पित जीवन जिए और हमेशा एक प्रार्थना में जीवन हमारा होना चाहिए। हमारे मनों में दया, करुणा और हर एक के प्रति प्रेम जो है हमेशा उमड़ता है। परमेश्वर से मेरी यही प्रार्थना और विनती है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सारी आयुष्य को देने वाले हमारे जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। खुदावंत कि हम बहुत सी बातों को आपके वचन में से सीख सकें। खुदावंत हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि जिस तरह से प्रभु जी आपने सारे के जीवन में एक आश्चर्य कर्म को किया, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यद्यपि हम नहीं जानते परमेश्वर पिता की कोई बहन ऐसी है या नहीं, परंतु यदि है तो आप उसके भी आंसुओं को देखें प्रभु जी। हे खुदावंत, यद्यपि वो सोचती होगी प्रभु जी कि संसारिक रूप से खुदावंत वो बायोलॉजिकल टर्म से परमेश्वर पिता वो इस योग्य नहीं है, परंतु परमेश्वर पिता आप आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं। आप अपनी दया और अपनी करुणा उस बहन पर खुदावंत दिखाएं प्रभु जी, और अपने अनुग्रह से प्रभु जी संतान उत्पन्न करने के लिए उसकी सहायता करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आप हमारी सहायता करें प्रभु जी। जिस प्रकार से प्रभु जी हन्ना ने अपने पुत्र को प्रभु जी आपके भवन में अर्पित किया, होने दीजिए प्रभु जी हम आपके कार्यों के लिए अपने संतानों को अर्पित करने वाले बन सकें। हर एक कार्य में प्रभु जी हमारे जो बच्चे हैं प्रभु जी आपको स्मरण करने वाले बन सकें। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जिस तरह से प्रभु जी आपने मूसा को एक लीडर बनाया परमेश्वर पिता, और आपने प्रभु जी योकेबेद के जीवन में परमेश्वर पिता जो प्रभु जी जो प्रयास उसने किया प्रभु जी, जो उसने प्रार्थना की प्रभु जी, जो प्रभु जी उसने भी रोया होगा प्रभु जी, ये खुदावंद आपसे गिड़गिड़ाया होगा प्रभु जी कि आप उसके पुत्र को बचा लें प्रभु जी। होने दीजिए परमेश्वर पिता जितनी माताएं प्रभु जी आज यहाँ पे प्रभु जी अपने बच्चों के लिए चिंतित है प्रभु जी कि वो कैसे इस संसार रूपी जाल फंदे से, जिस प्रकार से नील नदी में वो छोड़ आई थी प्रभु जी, और वो चिंतित भी रही होगी परमेश्वर पिता। हम इस संसार रूपी प्रभु जी ये खुदावंत ऐसी जगह में परमेश्वर पिता अपने बच्चों को हम कैसे छोड़ें, इस चिंता से प्रभु जी आप हमें मुक्त करें प्रभु जी, और आप पर संपूर्ण भरोसा करने के लिए हमारी सहायता करें प्रभु जी। होने दीजिए कि जो प्रभु जी गवाही परमेश्वर पिता पौलुस ने दी प्रभु जी तीमुथियुस के विषय में, और प्रभु जी लोइस और यूनिके की तरह प्रभु जी हम अपने जीवन में उस गवाही को प्रभु जी अपने बच्चों के अंदर वो देने पाएँ परमेश्वर पिता। एक सही उदाहरण, एक सही मिसाल हम कायम करने वाले हो सके प्रभु जी, ताकि हमारे जीवन को देख करके हमारे बच्चे सीख सकें प्रभु जी, और आगे परमेश्वर पिता हम रहें चाहे ना रहें प्रभु जी, परंतु आपका वचन और सदैव स्मरण रखने वाले हो सके प्रभु जी। जो गवाहियाँ उन्होंने सीखी हैं, जो शिक्षाएं उन्होंने प्राप्त की हैं अपने माताओं के द्वारा, जो कहानियाँ उन्होंने सीखी हैं, जो दृष्टांत उन्होंने सीखे हैं प्रभु जी, उसे जीवन पर्यंत याद रखने वाले हो सके और आपकी निकटता में अपने जीवन को बिताने वाले हो सके प्रभु जी। और आपके लिए परमेश्वर पिता एक खुदावंद, एक आत्मिक योद्धा, एक प्रभु जी निर्भीक योद्धा के रूप में प्रभु जी आपके समक्ष वो रहने वाले हो सके प्रभु जी, ताकि प्रभु जी संसार में जो भी प्रकार के प्रलोभन होती हैं प्रभु जी, जो भी प्रकार के शैतान के तीर होते हैं प्रभु जी, वो प्रभु जी उनको छूने न पाए प्रभु जी। आपके पवित्र लहू से प्रभु जी अपने हर एक उस संतान को प्रभु जी हम बांध देते हैं परमेश्वर पिता, आपके पवित्र लहू के बाड़े में उन सबों को रख देते हैं प्रभु जी। और हम माताओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमें अपने सामर्थ्य से भरें, ज्ञान और बुद्धि से भरे प्रभु जी, हमें प्रार्थना में जीवन दे प्रभु जी, हमें साहसी और निडर बनाए परमेश्वर पिता, ताकि एक अच्छे गवाही को प्रभु जी हम अपने समाज में, परिवार में, कलीसिया में रखने वाले हो सके प्रभु जी। और मजबूती से प्रभु जी अपने इस मसीही जीवन में, विश्वासी जीवन में हम आगे बढ़ने वाले बन सकें। आपने हमारी प्रार्थना और निवेदन को सुना है प्रभु जी, आप हमारे संग और साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। अपने आगे के जीवन को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं और विश्वास करते हैं कि आपने हमारे निवेदन को सुन लिया, क्योंकि इस निवेदन को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।